इंसान हमेशा तरक्की करता है जब वो अपनी ज़िंदगी को, अपने एम्स को, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता है। फिर देखता है कि मुझे हाई प्रायोरिटी के ऊपर क्या काम करना है, उसके ऊपर फोकस करता है, तो फिर वो इस तरह ना कामयाबी के ज़ीने चढ़ता है। पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल ये है कि ना तो पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर्स ने प्रायोरिटी सेट की हुई है क्रिकेट को, और ना ही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने। मिसबाह उल हक वो जनाब मार्कोर्स के मेंटोर हैं, और वो मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये जो मेंटोर्स रखे हैं पीसीबी वालों ने चैम्पियंस ओडीआई कप के लिए, इससे कोई फ़ायदा होगा? तो मेरा ख्याल है कि मेरा जवाब उस टाइम जो था वो अब आपको सबूतों के साथ पता चल गया होगा। नहीं फ़ायदा होगा। मिसबाह उल हक मिड टूर्नामेंट में एक चैरिटी इवेंट के लिए यूएस से निकल गए हैं। वो मार्कोर्स के जनाब मेंटोर हैं। अब मिसबाह उल हक के ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन सिर्फ मिसबाह उल हक के ऊपर नहीं होना चाहिए, पीसीबी के भी ऊपर होना चाहिए। मिसबाह उल हक को जब ये नौकरी मिली थी ना मेंटोर की, तो उन्होंने पीसीबी को साफ बता दिया था अपनी तमाम तर जो उनकी क्या उसको कहते हैं मसरूफियात थी इस कप के दौरान या आगे फ्यूचर में, वो उन्होंने सारा कुछ बता दिया था कि मैं कब कब अवेलेबल हूँ, कब कब अवेलेबल नहीं हूँ। जो ये जो चैरिटी इवेंट है इसका भी उन्होंने पीसीबी को बताया था कि मुझे मिड टूर्नामेंट जाना पड़ेगा यूएस, मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं वहाँ पर। तो पीसीबी ने ये सब कुछ जानते हुए उनको इजाज़त दे दी थी कि ठीक है आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बंदा पीसीबी से पूछे, भाई अगर मिसबाह उल हक अवेलेबल नहीं थे मिड टूर्नामेंट में तो किसी और को रख लेते, मिसबाह उल हक को रखना ज़रूरी है? सीधी सी बात है ना। मिसबाह उल हक ठीक है, अपने टाइम के एक अच्छे बैट्समैन थे, अपने टाइम के एक अच्छे कप्तान थे, बात ख़त्म। वो अच्छे सिखाने वाले नहीं हैं। वकार यूनुस अच्छे बॉलर थे, बेहतरीन बॉलर थे, दुनिया के फास्टेस्ट तरीन बॉलर्स में से एक हैं, अच्छे सिखाने वाले नहीं हैं। बाकी सबका भी यही चक्कर है। बाकी सब अपने अपने जो टाइम इरा है ना उसके अच्छे बुरे मीडियम इस तरह के खिलाड़ी तो थे, सिखाने सिखाने वाली इनकी गेम ही नहीं है। सिखाना जो है वो पूरा एक आर्ट होता है भाई। उस्ताद की अहमी तो नहीं इतनी ना, मतलब जिसे कहते हैं इज़्ज़त। आप दुनिया का कोई दीन धर्म उठाकर देख लें, दुनिया की कोई रिलीजियस किताब उठाकर देख लें, आपको उसमें साफ नज़र आता है कि भाई जो टीचर होता है ना, उस्ताद, उसकी सिखाने वाला, उसको तो बहुत वैल्यू दी की गई है, बहुत वैल्यू दी जाती है, उसके मान सम्मान इज़्ज़त है उसकी भाई, उसका एक अलग अलग से सोसाइटी में स्ट्रक्चर रखा गया है सिखाने वाले का। अब आप अपने सिखाने वालों को देख लें और वो क्या सिखा रहे हैं। मिसबाह उल हक की ठीक है, लोगों को ये लगता है प्रायोरिटी नहीं उन्होंने की, और उनकी प्रायोरिटी चैम्पियंस कप होना चाहिए था, फलाना टिमकाना। तो पीसीबी वालों को भी तो कहो ना कि मिसबाह उल हक की तो पहले ही प्रायोरिटीज़ जो कमिटमेंट्स थी वो पहले ही उन्होंने पीसीबी को बता दी थी, तो पीसीबी उनकी जगह किसी और को रख लेता, मिसबाह उल हक को ना रखता। लोग ये कह रहे हैं कि मिसबाह उल हक आप लोगों ने एज ए मेंटोर ठीक ठाक पैसे लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पैसे तो पीसीबी ने मेंटोर्स को ठीक ठाक दिए हैं, तो मिसबाह उल हक के फिर उतने पैसे काट लो जितने जितने दिन वो नहीं है इस टूर्नामेंट में अवेलेबल। सिंपल इज़ दैट। अब और क्या हो सकता है? अब 20 टूर्नामेंट आप वो जिसे कहते हैं मेंटोर तो नहीं ना साइड पे कर सकते। प्लस सबको पता है कि मार्कोर्स वाले जो हैं वो लीड भी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में टॉप वो टेबल के ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं। तो मिसबाह उल हक की तो जे हो रही है कि भैया वो जिस टीम का मेंटोर है वो टीम भी अच्छा कर रही है, वो टॉप के ऊपर है। मेरा ख्याल है अभी वो कल की परसों वो अपना पहला मैच हारे हैं, वरना वो तो ठीक खेलते हुए जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें जिसे कहते हैं आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पीसीबी तो ये कह रहा है कि मिसबाह उल हक जल्द वापस आ जाएंगे और टूर्नामेंट को रीजॉइन कर लेंगे, लेकिन यार ये कोई तरीका तो नहीं है। ये कहाँ पर होता है कि बीच टूर्नामेंट में जनाब एक मेंटोर या कोच जो भी आप उसको कह लें वो टीम से गायब हो गया? ये ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट के सर्किट्स में नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होता। आप पहले से ही अपना सारा स्केड्यूल जो है वो सेट करके रखते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मिसबाह उल हक ने पहले से अपनी कमिटमेंट्स तय की हुई थी तो कोई मिसबाह उल हक एक थोड़ी एक्स क्रिकेटर रह गया पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट में। यार इतने नाम हैं, उनसे बात कर लेते, उनमें से किसी को दे देते ये जॉब, लेकिन नहीं देते। बस वो बात वही है कि कुछ वही यार लाइकनेस डिसलाइकनेस ये खा गई है हमारी क्रिकेट को, कोई माने या ना माने। पीसीबी के जो करता धरता है उनकी अपनी बाइसेस हैं प्लेयर्स की तरफ, एक्स प्लेयर्स की तरफ। जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, एक्स कैप्टन्स हैं, उनकी अपनी बाइसेस हैं प्लेयर्स की तरफ, उनके अपने वो किसी की तरफ रुझान है, किसी की तरफ नहीं है। जिसको पसंद है उसको टीम में ले आते हैं, जिसको नहीं पसंद उसको साइड पे कर देते हैं। सिंपल इज़ दैट। ये चल रहा है सारा गोल खाता, और इसी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो नीचे से नीचे जा रही है। और बात वही है कि वो क्या वो मुहावरा है कि अंधा जब रेवड़ियाँ बांटता है तो अपनों को ही देता रहता है।
तो ये वो वाला चक्कर है। यहाँ पे वो सारे अन्य हैं, वो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और भाई वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो चाहते हैं ना उनमें बांट रहे हैं, और उसकी सज़ा हमने भुगती भी है। बाबर आजम का भी यही मसला था, उस वजह से बाबर आजम का हमने डाउनफॉल देखा। उसके अलावा अब जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका ये मसला है, उनकी वजह से हम डाउनफॉल देख रहे हैं अपनी क्रिकेट का। तो ये इस तरह तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जो साफ सी बात है। अगर पीसीबी को लगता है कि एक फुद्दू सी विकेट के ऊपर एक टूर्नामेंट करा लेने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बेशक आप इसे मिनी पीएसएल का नाम दे दें, तो बंदा पूछे पिछले कुछ सालों से आपकी पीएसएल का कौन सा बड़ा कुछ स्टैंडर्ड है? पीएसएल अब आपकी वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रख पाई जो इसका शुरू के सालों में वो स्टैंडर्ड था। शुरू के सालों में चेक करें ना कौन कौन खेलने आता था, और अब देखें पीएसएल कौन कौन खेलने आता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भैया ना आपकी लीग की क्वालिटी भी गिर गई है। तो मिनी पीएसएल तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पीएसएल पूरी दुनिया की जो क्रिकेट की फर्टर्निटी है वो खेलने आती है। कोई बड़ा नाम मसा मर के पीएसएल में आपको नज़र आता है, तो मिनी पीएसएल कहने से क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जैसे फुद्दू हमारी पीएसएल हो चुकी है, उसी तरह की हमारी ये मिनी पीएसएल है और आपके सामने है। अब आप देखें ना जो स्कोर्स कर रहे हैं, एक वो समद को निकाल दें और एक आधा दो कोई और नाम होंगे, वो हो मुश्किल ही है कोई, वो एक समद ही मुझे सब नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी इरफान, तैयब ताहिर, ये साइम, सऊद, ये जितने भी हैं वो सारे वही स्कोर्स कर रहे हैं बीच में करके, कि जो या तो ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं या उन्होंने जनाब अली पाकिस्तान की टीम के लिए आने वाले कुछ टाइम में खेल लेना है। कोई नया आउटसाइडर, आउट ऑफ नोवेयर टैलेंट वो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। बॉलिंग वही चल रही है, वो जो हमारे बॉलर्स फैंटियाँ खा रहे थे वो इधर भी फैंटियाँ खा रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि भैया बॉलिंग क्वालिटी गिरी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो होता है ना कि यार चलो इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खा ली, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर लेंगे, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुट पड़ रही है और सारों को ही पड़ रही है ऑलमोस्ट। कोई नहीं बचा, कोई पेसर नहीं बचा, कोई स्पिनर नहीं बचा। उससे आपको पता चल जाता है कि भैया बॉलिंग भी जिसे कहते हैं ना ठुसा ठुस हुई पड़ी हुई है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है बैटिंग विकटें एंड ऑल दैट स्टफ, यार बॉलर हमारे जो पिछले थे वो बैटिंग विकटों के ऊपर भी मार नहीं खाते थे। वो स्किल सेट वाले लोग थे, वो जिसे कहते हैं ब्रेन की यूटिलाइजेशन करते थे, सोच कर बॉलिंग करते थे, पता होता था फट्टा विकेट पे बॉल कर रहे हैं, वो अपने आप को फिर भी बचा जाते थे। ये तो सोचते ही नहीं है ना, और सोचें भी कैसे? वो बात वही है, सोचें तो किससे मशवरा करेंगे? मेंटोर से। मेंटोर्स में देख लें कौन कौन है, अब इन लोगों से मशवरा करके क्या होना है? मिसबा भाई एक टाइम के ऊपर पीसीबी में ऑल इन ऑल थे, पता नहीं 4-5 ओहदे लेकर बैठे हुए थे, और क्या तो क्योंकि बातें ही हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो तो ये कहते हैं कि वसीम अकरम उस टाइम के ऊपर आप यूँ समझें कि मिसबा के ऊपर वसीम अकरम थे, बस वसीम अकरम का जिसे कहते हैं उनके पास कोई ऑफिशियल होता नहीं था, यानी कि मिसबा उल हक को सारा कुछ गाइड वसीम अकरम करते थे। ये टीवी के ऊपर बादशात होती है, लेकिन चूंकि उस चीज़ की कोई ऐसा कोई प्रूफ तो है कोई नहीं, तो मैं वसीम भाई को तो नहीं रगड़ा लगाता, क्योंकि वसीम भाई अगर ऑफिशियली कोई पोस्ट नहीं तो फिर भी समझ में आती है। तो उस टाइम के ऊपर मिसबा उल हक ने क्या कर लिया, कितनी ही कोई बड़ी चेंजेस आ गई पीसीबी के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर, प्लेयर्स की कोई यूटिलाइजेशन, कोई नया टैलेंट लेकर आना, कोई बॉलर्स बनाने, कोई बैटर्स बनाने, क्या है? कुछ भी नहीं, रड़े तो मिल माइया। तो बस फिर इन्ना लीला ही पड़ती है आप अपनी क्रिकेट के ऊपर, और आप क्या करेंगे? बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।